नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी समाचार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। मुंगेली में देवरी बहिया कापा रोड में अज्ञात लाश मिलने के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। दरअसल यह मामला हत्या का था, जिसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई थी, मगर कातिल पुलिस की नजरों में धूल झोंकने में नाकामयाब रहे और पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर के रहस्य से पर्दा उठा दिया। मामले का जब खुलासा हुआ तब एक पल के लिए पुलिस भी हैरत में पड़ गई। दरअसल हत्या करने वाले कोई और नहीं बल्कि मृतक के ही पिता और भाई निकले, जो कि संपत्ति विवाद के चलते मामले को अंजाम दिया था। मुंगेली सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम देवरी से बहिया कापा मुख्य मार्ग में 3 जून को अज्ञात व्यक्ति की लाश की सूचना पर पुलिस टीम ने ग्रामीणों की मदद से लाश को कुएं से बाहर निकाला, जिसके बाद मृतक की पहचान यशवंत ओगरे के रूप में की गई थी। एडिशनल एसपी अनिल सोनी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार यशवंत ओगरे के सिर, गले और अन्य हिस्से में चोट के निशान थे और उसकी हत्या गला दबाकर की गई थी। इसके बाद पुलिस ने संदेही तौर पर मृतक के भाई झबला से कड़ाई से पूछताछ की तो पहले वह पुलिस को बरगलाता रहा, लेकिन बाद में उसने बताया कि उसने अपने पिता के साथ मिलकर अपने भाई की हत्या की थी। असल में यह खूनी खेल 2 जून को खेला गया था, जब झबला और उसके पिता गुरुवचन खेत में काम कर रहे थे। उसी दौरान उसका छोटा भाई यशवंत वहां पहुंचा और बंटवारे की मांग करते हुए गाली गलौज करने लगा, जिससे गुस्से में आकर पिता ने यशवंत के सिर पर लाठी से मारा, जिसके बाद वह बेहोश होकर गिर गया। वहीं बाबा गुरुवचन सिंह ने झबला के साथ मिलकर यशवंत का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश को सूरज पटेल के कुएं में डालकर चले गए। दूसरे दिन बाद झबला खुद ही कोतवाली थाने पहुंच गया और उसकी सूचना भी दे दी। यही वजह है कि वह अपने बनाए हुए जाल पर खुद ही फंस गया। दिनांक 3/6/2021 को सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ गांव देवरी से बहिया कापा जाने वाला मार्ग है, उसमें उस रोड के किनारे में एक पटेल का खेत है, उसमें कुआं है, उसमें एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है। इस सूचना पर पुलिस बल मौके पर रवाना हुई। उस बॉडी को निकलवा कर देखा गया तो उसमें कई जगह चोट के निशान थे, सिर पे, चेहरे पे, गले पे चोट के निशान थे, जिससे प्रथम दृष्टया ही मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ। फिर उसके पहचान कार्रवाई की गई तो लोगों ने बताया कि यह गांव का ही रहने वाला, देवरी गांव का ही रहने वाला यशवंत ओगरे के रूप में पहचान हुई। उसके परिजनों ने भी इनकी पहचान की। उसके बाद मामला संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू की गई। तो इसका पीएम रिपोर्ट के आने के बाद खुलासा हो गया कि यह मामला हत्या का ही था। विभिन्न पहलुओं पर जांच की गई। एफएसएल टीम को भी बुलाया गया, तकनीकी सहायता भी ली गई, डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई। तो विभिन्न पहलुओं पर जांच करने पर यह समझ में आया कि उसी दिन मृतक और उसके पिताजी, जो मृतक के हिस्से की ज़मीन थी, उसका सौदा करने गए थे और उसका कुछ एडवांस भी लिए थे। तो ये पहलू ये भी आया कि यह संपत्ति विवाद का मामला हो सकता है। घर वाले मतलब ज़्यादा परेशान करेंगे। एक छोटे हैं कि ऊपर एक बड़े हैं। वो छोटे थे। हाँ, 2 बहन के बाद 2 है। तो सामने देखिए आपके बाल में अब बहनी मन की शादी हो गई। हो गए। बहुत पैसा उसका सरकार से 2000 का भी देखा पड़ी नहीं करे। वो पैसा मांग रहे और पैसा जितना वो दे रहे 1 लाख। और है ना मेरे पास। फिलहाल से इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें सीजी समाचार न्यूज के साथ। नमस्कार।